जय हिंद दोस्तों, आज के हमारे एक्सक्लूसिव डिफेंस अपडेट्स इस प्रकार से हैं। पाकिस्तान में सियासी उथल पुथल के बीच पाकिस्तानी सेना को क्यों याद आई वेस्टर्न कंट्रीज। और हमारी दूसरी खबर में आखिरकार भारत का पहली बार संयुक्त राष्ट्र में रूस के खिलाफ आया बड़ा बयान। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के द्वारा हाल ही के दिनों में पश्चिमी देशों के ऊपर आरोप लगाना कि अभी पाकिस्तान में जिस तरह से सियासी भूचाल आ रखी है उसके पीछे पश्चिमी शक्तियों का हाथ है, तो वहीं पाकिस्तानी सेना इस वक्त इसका उल्टा कर रही है, यानी कि पश्चिमी देशों के साथ अपने रिश्तों को बेहतर करने में जुटा हुआ है। आइए जानते हैं इसके पीछे पाकिस्तानी सेना का क्या है उद्देश्य। पिछले हफ्ते एक सेमिनार को संबोधित करते हुए पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि पश्चिमी देशों को दक्षिणी एशिया के अंदर हमेशा संतुलन बनाए रखना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो पाकिस्तान का मजबूरन चीन की तरफ झुकाव होना स्वाभाविक है, क्योंकि पाकिस्तान अपनी सुरक्षा के लिए यह जरूरी मानता है। और साथ में उन्होंने अमेरिका को शीत युद्ध के समय अपने गठजोड़ के बारे में याद दिलाने की कोशिश करते हुए उन्होंने कहा, पाकिस्तान वियतनाम के युद्ध में आपको समर्थन किया, अफगानिस्तान में भी आपको समर्थन किया, तत्कालीन सोवियत संघ को खत्म करने की हमारी आपको सहयोग रहा, और अभी जो आपने गंदगी पैदा की है अभी हम उसको साफ करने में जुटे हुए हैं। पाकिस्तानी जनरल ने कहा, इतना कुछ करने के बावजूद भी हमें FATF मिला। लगातार हमारे रक्षा उपकरणों की मांग को पश्चिमी देशों के द्वारा ठुकराना आश्चर्य की बात है, जबकि हमने आपके लिए भारी कीमत चुकाई है। सूत्रों के मुताबिक बाजवा का इस तरह का बयान दर्शाता है कि पाकिस्तानी सेना के द्वारा पिछले कुछ वर्षों में हासिल किए गए चाइनीज हथियार से वो खुश नहीं है। हालांकि पाकिस्तानी सेना के द्वारा अभी तक जितने भी चाइनीज इक्विपमेंट हासिल की गई है उनमें से मुख्य तौर पर टैंक, आर्टिलरी और एयर डिफेंस इक्विपमेंट है जो कि भरोसे योग्य नहीं है। और ऊपर से वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा पाकिस्तान को कई तरह की जरूरी डिफेंस इक्विपमेंट्स की सप्लाई बंद कर देना, जो कि पाकिस्तानी सेना प्रमुख को मुश्किल में डाल दिया है। जैसे कि जर्मनी और फ्रांस के द्वारा पाकिस्तानी पनडुब्बियों को और मिराज एयरक्राफ्ट्स को अपग्रेड करने के लिए मना कर देना। इसमें पाकिस्तान का यह मानना है कि इसके मुख्य वजह है नई दिल्ली का दबाव, जो कि पाकिस्तानी सेना प्रमुख को चिंता में डाल दिया है। इसलिए बाजवा को इस वक्त चीन छोड़ पाकिस्तान की याद आने लगी है। भारत ने रूस के नाम लिए बगैर पहली बार रूस के खिलाफ UNSC में बयान दिया है। दोस्तों, हाल ही में यूक्रेन के बुचा शहर में रूस के द्वारा आम नागरिकों के प्रति हुई बर्बरता के कुछ वीडियो वायरल होने के बाद दुनिया भर में रूस की कड़ी आलोचनाएं की जा रही है। इतना ही नहीं, अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के द्वारा रूस को इस मामले में घेराबंदी तेज कर दी है, जबकि ब्रिटेन ने रूस के नागरिकों को अपील करते हुए कहा कि अपनी सरकार की हकीकत जाने, जो कि पुतिन के द्वारा रूसी नागरिकों को सच छिपाने की कोशिश की जा रही है। तो वहीं दूसरी ओर संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि बुचा शहर में हुए आम नागरिकों की बर्बरता से हत्या की भयावह तस्वीरों को भूलना असंभव है। और साथ में गुतेरेस ने कहा, इस घटना में जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए तत्काल निष्पक्ष जांच का आह्वान किया है। और इस घटना पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के द्वारा रूस की इस हरकत पर कड़ी निंदा करते हुए कड़ी कार्रवाई करने की बात उन्होंने कही है। साथ में भारत ने भी यूक्रेन के आम नागरिकों के प्रति हुई रूस के द्वारा बर्बरता के खिलाफ पहली बार संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि TS तिरुमूर्ति जी ने सुरक्षा परिषद में कहा, हालिया रिपोर्ट परेशान कर देने वाली है। हम इन हत्याओं की स्पष्ट रूप से निंदा करते हैं और एक स्वतंत्र जांच के लिए आह्वान करते हैं। और साथ में उन्होंने हिंसा तत्काल समाप्त करने और शत्रुता को खत्म करने के अपने आह्वान को दोहराया है। और विश्व भर में इस युद्ध के कारण खाद्य और ऊर्जा की सामग्रियों का दिन पर दिन महंगा होना, इसका सबसे ज्यादा असर विकासशील देशों पर ही पड़ रहा है। तिरुमूर्ति जी ने और भी कहा, जब बेकसूर लोगों की जिंदगियां दांव पर लगी हो तो कूटनीति ही एकमात्र विकल्प के रूप में बचा हुआ है।